दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि अब हमारा जीवन खतरे में है। हमको बहुत ही मानसिक शारीरिक कष्ट हो रहे हैं। हम हमेशा एकांत का जीवन जी रहे हैं, एकांत में रहते हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सुख के सभी साथी, दुख में कोई साथ नहीं देता है। और हमारे साथ ईश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, असंभव को संभव कर दिखाया है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने हैं, आपके बीच हैं। आप समझते होंगे संतोष गंगेले कर्मयोगी पूरे बुंदेलखंड में घूम रहे और समाज, राष्ट्र, देश के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरे बस में बात नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा है, इसलिए हम जो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ही कष्ट है, हम बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बताना किसी को उचित नहीं है, क्योंकि हल नहीं होती हैं। मन ही मन घुटते रहते हैं, घर ही मन कुड़ते रहते हैं। आखिर हमने ऐसा कौन सा काम किया है? समाज और राष्ट्र के लिए हमने इतना पूरा जीवन त्यागा है, उसके बाद भी हम परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन धन्य हैं हमारे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों, आप सभी विद्यार्थी, सभी बेटियां, सभी शिक्षक और हमारे सभी सम्माननीय, अद्भुत आपने प्यार दिया है। हम इतने छोटे से परिवार से जन्म लेकर के हमने इतना आगे काम किया है। ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, साहस दिया है, इसलिए हम जीवित हैं। बाकी हम तो मरने लायक थे, सुसाइड करने लायक थे, हम जीवन जीने लायक नहीं है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी बहुत कठिन होती हैं और परीक्षाओं में हम कैसे पास हो गए कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। संघर्ष ही एक नया रास्ता देता है। रात होती है सुबह होता है, सुबह होती रात होती है। हमने संघर्ष का जीवन जिया है और हम सभी से चाहते हैं कि भगवान का भजन करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि हम अब अपने जीवन का अनुभव है वो उस पर किताब लिखना चाहते हैं और हमने किताब लिखी भी थी। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, कितनी सील रखी। हमारे पास भारत देश के 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय सम्मान है, लेकिन सब शून्य हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक शरीर में ताकत होती है, जेब में पैसा होता है, वाणी में नम्रता विनम्रता होती है, तभी ये समाज हमको सम्मान देता है, दरकिनार कर देता है। यहाँ तक कि घर परिवार वाले भी लोग कोई मदद नहीं करते हैं, धन संपत्ति से होता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार समाप्त हो रहे हैं, इनके बचाने के लिए काम करना होगा। दोस्तों, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी एक बार आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप धन पैसा कमाएं, संपत्ति कमाएं, वैभव बनाएं, राजनेता बने, लेकिन घर परिवार में भारतीय संस्कृति संस्कार बचाने के काम करें। अन्यथा जिस प्रकार से मैं आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा हूँ, खुशी लग रहा हूँ, अंदर अंदर कितनी घुटन है, कितनी परेशानियाँ, कितना संकट है, जैसे हर व्यक्ति के साथ हैं। क्योंकि यदि संतान सही नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। अगर धर्म पत्नी आपकी धर्मात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, तो उसका कोई जीवन नहीं है। इसलिए हम सब घर में संस्कार दें, बच्चियों को दें, बेटों को दें, क्योंकि हमारी जो घर में बहुएँ आती हैं वो दूसरे की बेटी होती है, उनमें संस्कार होगा तो घर अच्छा चलेगा। हम अपनी बेटियों को संस्कार दें, जहाँ वो जाएंगे वहाँ भी अच्छा संस्कार रहेंगे। तो इसलिए बताएं। और यदि पत्नी दिखावा करती है, नाटक करती है, पूजा पाठ करती है और पति को अकेले में प्रताड़ित करती है, संकट में डालती है, उसके दुख में साथ ही देती है, तो वो नरक है। हम उसके लिए ऐसे शब्द नहीं उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक माँ के रूप में भी हम उसको देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, भाभी के रूप में देखते हैं। तो महिला है, लेकिन महिलाएं जो अपने देश में और समाज में दूषित वातावरण फैला रही, कुछ महिलाएं ऐसी, उनसे बचना है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ऐसी महिलाएं भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसी महिलाओं को समाज से दरकिनार करने बचना चाहिए। जहर हो, जैसे काला नाग हो, नागिन हो, ऐसे लोगों से बचें। शूर्पणखा, केकई और कलूटी, काली, क्या क्या कहें हम। यहाँ तक कि कुतिया का रूप दे तो बहुत असंभव नहीं है।